हेलो एवरीवन। ये आज का वीडियो क्विक रिवीजन के लिए है जो कि आपके व्याकरण से जुड़ा हुआ है। 10th क्लास की व्याकरण में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं, ईज़िली वे में उनको मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वाच्य से भी हैं, ठीक है, ये वाच्य से भी हैं, वाक्य से भी हैं और आपके बाकी सारी चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से कवर करूँगी, आप लोग देखते चलिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि माली ने बाग में फूल तोड़ा, इस वाक्य में वाच्य है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हम वाच्य की बात करेंगे। वाच्य क्या होता है? वाच्य यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। इस वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मैंने कहा कि जब भी कभी हमें कर्तृवाच्य को पहचानना है तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले। कर्मवाच्य को पहचानना है तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। भाववाच्य को अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट मेन में है या फिर ऑब्जेक्ट मेन में है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि माली ने बाग में फूल तोड़ा। सब्जेक्ट हो गया माली, बाग में हो गया ऑब्जेक्ट, फूल तोड़ा ये हो गई आपकी क्रिया यानी कि वर्ब। अब मुझे बताइए, जो ये तोड़ा है, फूल तोड़ा, ठीक है, तो बाग ने तो फूल नहीं तोड़ा ना। किसने तोड़ा है फूल? माली ने। तो मेन फोकस कहाँ पर आ रहा है? सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट का मतलब है कर्तृ, तो यहाँ का आंसर क्या होगा? कर्तृवाच्य। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। हमेशा देखिएगा कि क्रिया का फोकस कहाँ पर है। तोड़ा, किसने तोड़ा फूल? तो माली ने तोड़ा। बाग ने फूल नहीं तोड़ा। बाग में फूल होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेन नहीं है। मेन कौन आ रहा है? माली। क्रिया किसके अनुसार चल रही है? माली के अनुसार। और माली क्या है? कर्ता। और कर्ता से क्या बना? कर्तृवाच्य। याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, उससे दौड़ा नहीं जाता। तो हमने अभी क्या कहा कि वाच्य के 3 प्रकार हैं। भाव की हम बात कर लेते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर एक भाव आ रहा है ना कि इंसान बहुत थक गया है, उससे दौड़ा नहीं जाता। जब कभी भी देखो, यहाँ पर उससे क्या हो गया? कर्ता, दौड़ा नहीं जाता तो पूरा क्या हो गया? क्रिया। और जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ कर्ता और क्रिया आए, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, कर्म ना हो, तो हमेशा भाववाच्य होता है। ये इसकी पहचान है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण करिए जिसमें कर्ता भी हो। तो वह दौड़ नहीं सकता, ये इसका एकदम सटीक कर्तृवाच्य है। क्यों? क्यों है? क्योंकि उससे है, वह हो जाएगा। ठीक है, दौड़ा या वह दौड़ नहीं सकता, नहीं तो नहीं ज़रूर रहेगा। जिसमें नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, जिसमें नहीं नहीं हो। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। कभी भी हम ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो जो नेगेटिव है नहीं शब्द, उसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें नहीं भी मिल रहा है आपको। सकता, जाता की जगह सकता हो जाएगा जब कभी भी हम कर्तृवाच्य में इसको बदलेंगे। नेक्स्ट पे आइए, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति कैसे होते हैं? सफल होते हैं। अब रचना के आधार पर भेद बताइए, कौन सा भेद है ये? परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। देखो, सीधा सीधा कह रहा है, जब कभी भी जाता है या गया या जाया जाएगा ऐसे शब्द आए तो ही कर्मवाच्य मानिएगा। अगर सीधा सीधा होता है, करता है, रहते हैं, चलते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो सीधा आप समझिएगा कि ये कौन सा वाच्य होगा? ये होगा आपका कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ वाच्य नहीं पूछा, यहाँ कहा है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो संयुक्त मैंने कहा 2 होने चाहिए, 2 क्रियाएं नहीं है। सीधी सी बात कही गई है सरल भाषा में, तो सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
मीरा मंदिर में भजन गाती है। मीरा क्या गाती हैं? भजन। इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण करिए। कर्मवाच्य में कह रहा है मीरा मंदिर में भजन गाती हैं, तो ये कर्तृवाच्य होगा क्योंकि मीरा हमने पहला शब्द ले लिया और गाती हैं, तो कौन गाता है? मीरा। तो मीरा जो करता है यहाँ पर सब्जेक्ट है भाई, मीरा, मीरा सब्जेक्ट है ना, सीधे सीधे सब्जेक्ट का असर इस पे पड़ रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। लेकिन अभी मैं इसको कर्मवाच्य में बदलूंगी, तब आप देखिएगा। कर्मवाच्य में क्या कहते हैं कि मीरा मीरा मंदिर में भजन नहीं गाएगी। भाई गाती है नहीं, एक मिनट मैं यहाँ साफ कर दूँ तब आपको दिखेगा। अब देखिए, मीरा मंदिर में भजन गाती है, तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मीरा मंदिर में भजन नहीं गाएगी। नहीं शब्द तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा। दूसरा कहता है कि मीरा मंदिर में भजन गाएगी, तो गाती है गाएगी सेम सेम लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, मीरा द्वारा मंदिर में भजन गाया जाता है। अब देखते हैं, देखो गाया जाता है, जब कभी भी जाता है शब्द आ जाए, द्वारा आ जाए और साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो ये क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। याद रखिएगा, ये हो जाता है कर्मवाच्य। कैसे? जैसे चलो दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करें और कहें कि गाया जाता है, किसके अनुसार काम करा? क्या मीरा गाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं। तो कर्ता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया का। मीरा नहीं गाई जाती, क्या गाया जाता है? भजन। क्या गाया जाता है? भजन। और भजन क्या है? कर्म। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि पानी बरसा और वह भीग गया। ठीक है, यहाँ पर और शब्द है। जब कभी भी और जोड़ रहा हो दो वाक्यों को, पानी बरसा अपने आप में पूरा काम हो गया, दूसरे के आने की ज़रूरत नहीं। पानी बरसा और वह भीग गया, और किसको क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है। जब कभी भी बीच में कोई एक शब्द दो वाक्यों को जोड़े, तो ये कहलाता है ये कहलाता है समुच्चय बोध। ठीक है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन वर्ड। ये जब दो चीज़ों को जोड़ रहा हो तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर बीच से दो वाक्यों को जोड़ा जाए और अलग करने पर दोनों का अर्थ निकले तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं, वाच्य परिवर्तित कीजिए। भाई पक्षी हट गया है बीच से, तो आप लोग खुद से जान लीजिएगा कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अब इसका वाच्य परिवर्तित रूप है, तो भाई अगर ये कर्तृवाच्य में है तो हम कर्म में इसको बदलेंगे। तो सबसे तो पहले देखो, उड़ा गया नहीं होगा, पक्षी से आकाश में उड़ा गया नहीं होगा, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता नहीं होगा, पक्षी से आकाश में उड़ जाते हैं बिल्कुल नहीं होगा। घा देखिए, पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ये कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण है। आपको सरल वाक्य पहचानना है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो। ठीक है, जैसे सरल वाक्य देखना, और बाकी सरल क्यों नहीं है इसका भी रीज़न मैं बताऊंगी। रमेश शाम को बाज़ार गया, सरल वाक्य है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं, तो यही भाई मुझे तो यही लग रहा है। आगे देखते हैं, रमेश बाज़ार गया किंतु अभी नहीं लौटा, तो किंतु जोड़ रहा है, तो सरल में कोई एक शब्द दो वाक्यों को नहीं जोड़ेगा। रमेश जैसे ही बाज़ार गया पहुंचा वैसे ही बिजली चमक गई, तो जैसे ही, वैसे ही, जब, तब आदि शब्द आ जाए तो मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ सरल वाक्य की बात की गई है, तो रमेश बाज़ार गया, आगे शाम को बाज़ार गया। 8वें पे आते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित का मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाना, जैसे जब, तब, जैसे, तैसे। ठीक है, ऐसे शब्द आ जाएं तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। श्यामा बहुत खुश थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिलता था।
क्योंकि भी जोड़ रहा है तो क्योंकि भी आ जाए, क्योंकि। ठीक है, ये भी आपके क्या होंगे, मिश्र वाक्य के कुछ एक क्लू हैं जिनको आपको पकड़ लेना है, पहचान लेना है। तो ज़्यादातर यही होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वह तुमने, अच्छा पद परिचय की बात करते हैं। वह तुमने बहुत अच्छा किया, रेखांकित का पद परिचय। तो देखो और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, वह को हम रेखांकित कर देते हैं। वह के बारे में बताइए। तो वह क्या है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल नहीं, संख्यावाची बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा घ विस्मयादि बोधक, हर्ष सूचक वाह, हर्ष सूचक, उत्साह प्रकट करता है वाह, उत्साह प्रकट करता है, विस्मयादि बोधक अव्यय बिल्कुल सही। तो सारे गुण तो इससे मिल रहे हैं। संज्ञा हो ही नहीं सकता, विशेषण हो ही नहीं सकता, सर्वनाम हो ही नहीं सकता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के तो बात ही खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है विस्मयादि बोध अव्यय, अच्छा ये सॉरी आंसर ही था। 10 कहता है जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सच बोलते हैं। वाक्य का सरल रूप में रूपांतरण करिए। ये सरल नहीं है, यहाँ पर दो वाक्य हैं। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वे सदा सच बोलते हैं, तो ये मिश्र वाक्य है। इसको सरल में कैसे बनाएंगे? सरल में कहते हैं कि सच बोलने वाले और सज्जन व्यक्ति दोनों एक हैं। भाई ऐसा तो उसने कहा ही नहीं। जो सज्जन होगा वह सच बोलेगा। सज्जन व्यक्ति अलग होते हैं, सच बोलने वाले अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आगे बढ़ाते हैं हम। सज्जन व्यक्ति अलग होते हैं, सच बोलने वाले अलग, बिल्कुल नहीं। सज्जन व्यक्ति सदा सच बोलते। तो सीधी सिंपल सी बात करनी है, सरल वाक्य, फिनिश। 11 पर आते हैं। उसने पत्र लिखाया, लिखवाया, लिखवाया का पद परिचय करना है। लिखवाया एक क्रिया है, याद कर लीजिए क्या है, क्रिया। तो संज्ञा तो हो ही नहीं सकता, विशेषण तो हो ही नहीं सकता। तो जब का और ख नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। ये क्रिया है, क्रिया कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पर देखिए क्रिया साफ साफ लिखा है। एक लिंग, पुल्लिंग, भूतकाल तो सब बाद की बात है। आप पहले ये पहचानिए कि शब्द है क्या। तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक मैं बता दूं क्रिया कौन सी होती है, जब कोई काम किसी से करवाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने पत्र लिखा तो वो क्रिया, पर मैंने पत्र लिखवाया तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाह तुमने बहुत अच्छा किया, रेखांकित पद का पद परिचय करिए। तो वह ही है, और वह के बारे में बता दूं कि ये एक तो भाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, संख्यावाची नहीं है, सीधे विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। नेक्स्ट पे आइए। बीती विभावरी जागरी, अंबन पर घट पे डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैं इसकी व्याख्या कर दूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। बीती विभावरी जागरी, विभावरी का अर्थ होता है रात। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी मतलब तारा, अंबर पनघट, अंबर एक पनघट के रूप में है जिसपे तारा रूपी घड़े को, उषा रूपी घड़े को डुबोया जा रहा है। तो कुछ मानवीकरण अलंकार जैसा है, मानव की क्रियाओं को बताया जा रहा है। तो कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक, तारों का कोई घड़ा नहीं होता जिसको कोई डुबो रहा हो नदी में, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए। राजा द्वारा प्रजा की रक्षा की जाएगी, वाच्य का परिवर्तित रूप है। तो अब ये देखो, राजा द्वारा प्रजा की रक्षा की जाएगी, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, राजा क्या है, कर्ता, पर द्वारा लगा हुआ है, जाएगी है, तो द्वारा जाएगी, ये सब कर्मवाच्य की पहचान है, इनको याद रखिएगा। तो सीधी सी बात कहेंगे कि राजा प्रजा की रक्षा करेगा, की जाएगी। देखो अगर ये भविष्य काल में है तो हमें भी भविष्य में ही रखना है। ठीक है, हम काल नहीं बदलेंगे, ध्यान रखिएगा, काल नहीं बदलेंगे, नकारात्मक को सकारात्मक नहीं करेंगे। जैसा सेंटेंस है वैसा रहेगा, बस कर्म और क्रिया पर असर पड़ेगा। आगे 15वां क्वेश्चन है, आज तुमने थोड़ा सा दूध क्यों पिया। अब इसमें एक चीज़ देखना, थोड़ा सा, ठीक है।
तो पहली तो बात मैं बता दूं, जो अंडरलाइन किया गया है थोड़ा सा, ये निश्चित नहीं है। थोड़ा सा तो अनिश्चित विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। तो अनिश्चित इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी अनिश्चित है, लेकिन संख्या कहाँ है ये? थोड़ा सा, ये तो एक परिमाण बता रहा है, एक क्वांटिटी बता रहा है। तो ये भी परिमाण है और ये भी परिमाण है। अब तो हमें दो चीज़ें मिल गई। अब हम आगे देखेंगे। अब क्या कहता है? थोड़ा सा क्या है? एक वचन। तो भाई एक वचन है। थोड़ा सा क्या है? लिंग दूध विशेष्य। क्या ये दूध की विशेषता बता रहा है थोड़ा सा, या फिर ये स्त्रीलिंग? नहीं, तो ये दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए खा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि छात्र पत्र लिख रहा है। अब इसमें बताइए आप कि क्या हो सकता है। छात्र, छात्र के का पद परिचय करना है आपको। छात्र पत्र लिख रहा है, तो छात्र तो एक कॉमन नाउन हो गया। छात्र, मैंने कहा स्टूडेंट, तो यहाँ पर नहीं पता ना कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। एक कॉमन चीज़ मैंने कह दी, क्लास में मैंने स्टूडेंट बोल दिया, तो सभी स्टूडेंट को मैंने बताया। यहाँ क्या कहता है कि छात्र तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। कहता है कि ये पुल्लिंग है छात्र। छात्र पुल्लिंग, तो हाँ भाई छात्र पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग में हम छात्र का करेंगे तो वो छात्रा हो जाएगी। अब क्या कहता है कि एक वचन है छात्र, एक वचन है छात्र, बिल्कुल छात्र एक वचन है। अब तो भाई ये बिल्कुल सिमिलर हो गया। फिर अब बारीकियों को समझिएगा। क्या कहता है? कर्ता कारक है छात्र या कार्य कारक है? तो कार्य कारक तो है ही नहीं। जब पहला कोई भी शब्द आए वो कर्ता कारक ही होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। तो मैंने ये क्विक रिवीजन कराया, इसको आप जल्दी से देख लीजिएगा, ताकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।